हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, सर्विस नाउ इंटरव्यूज़ के अंदर हमें लगता है कि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो अनप्रिडिक्टेबल हैं। बात भी सही है, लेकिन बहुत क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि प्रिडिक्टेबल हैं। और वो कौन से क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे शॉर्ट आउट करना है, उनको कैसे पहले से ही तैयार करना है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो प्रिडिक्टेबल हैं। तो जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इन क्वेश्चंस को हम कहते हैं स्टार क्वेश्चंस। और इस स्टार फॉर्मूले के ऊपर हम इसके लिए पहले से तैयारी कर सकते हैं। और मोस्टली हर सर्विस नाउ इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन, डिस्क्राइब अ सिचुएशन, गिव मी वन एग्जांपल। तो हमें लग रहा है कि ये सिंपल क्वेश्चंस है, लेकिन इन क्वेश्चंस को जब क्वेश्चन जो भी इंटरव्यूअर है वो पूछता है, तो उसके पीछे वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी अप्रोच और आपकी ह्यूमिलिटी को चेक करता है। अगर आप इसको अच्छे से बता पाते हैं तो आप बहुत हद तक अपने आप को इंटरव्यू में क्लियर आगे ले जाएंगे। तो देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। 5 स्टार इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर सर्विस नाउ डेवलपर्स। पहला क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट अ टाइम यू ऑप्टिमाइज अ स्लो रनिंग स्क्रिप्ट इन सर्विस नाउ। यहाँ पे वो आपसे, जो भी इंटरव्यूअर है उसके पीछे इंटेंशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग और परफॉर्मेंस स्किल्स आपकी जानने के लिए। दूसरा है, डिस्क्राइब अ सिचुएशन where you had customized a ServiceNow module to meet the business requirements. यहाँ पे expectations हैं to demonstrate your ability to tailor solutions to the user's need. तीसरा क्वेश्चन है, give me an example of complex ServiceNow integration you implemented and challenged you face. अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो आपको क्लियर होगा कि ऐसे कुछ क्वेश्चन ज़रूर आए होंगे। कुछ ना कुछ ऐसे स्टार रेस्पॉन्स में आपसे पूछा गया होगा जिसका आपने हो सकता है सही आंसर दिया हो, लेकिन हो सकता है अनप्रिपेयर्ड आंसर हो। लेकिन इसमें आपको अपना पूरा 100% देने का ऑप्शन होता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, टेल मी अबाउट अ टाइम यू रिजॉल्व अ क्रिटिकल सर्विस नाउ इंसिडेंट अंडर टाइट गाइडलाइंस। यहाँ पे जो इंटरव्यूअर है, ही वांट टू एसेस योर एबिलिटी टू हैंडल हाई प्रेशर सिचुएशन एंड इंसिडेंट मैनेजमेंट स्किल्स। फाइनली लास्ट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो है, डिस्क्राइब अ सिनेरियो वेयर यू हैड टू ट्रेन और ऑनबोर्ड यूजर्स ऑन अ न्यू सर्विस नाउ फीचर और वर्क फ्लो। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, जहाँ पे आपसे एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं कि आप स्टार मेथड में आंसर दें। अब ये स्टार मेथड होता क्या है? देखिए, सिंपल है। द स्टार मेथड हेल्प कैंडिडेट प्रेजेंट देयर एक्सपीरियंसेस इफेक्टिवली। मतलब आपने पास्ट में कुछ ऐसा किया है, आपने पास्ट में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं जिनका आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपने उन्हें अच्छे से डिफाइन कर दिया, अच्छे से इफेक्टिवली बता दिया, तो यहाँ पे आपको बहुत नंबर मिल जाएंगे। स्टार में सबसे पहला है सिचुएशन, देन टास्क, देन एक्शन, रिजल्ट एंड फाइनली टेक अवे। मतलब उससे क्या फाइनली रेस्पॉन्स रहा। तो हर स्टेप में आपको अपने कुछ ना कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहला है, ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट एंड चैलेंज यू फेस। मतलब आपको अपना चैलेंज बताना है इसके अंदर। फिर है टास्क, हेयर वी हैव टू एक्सप्लेन योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द सिचुएशन। मतलब आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप डेवलपर थे, आप लीड थे, जो भी। आगे मैंने कुछ एग्जाम्पल प्रॉपरली यहाँ पे लिखे हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। फिर है एक्शन, डिटेल द स्टेप यू टुक टू रिजॉल्व दिस इशू। एंड फाइनली रिजल्ट, क्या आउटकम रहा और उससे क्या इम्पैक्ट रहा। तो ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो अभी जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसमें सबसे पहला यहाँ पे मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, वो है ऑप्टिमाइजिंग अ स्लो रनिंग स्क्रिप्ट। ओके, ये वाला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू ऑप्टिमाइज्ड अ स्लो रनिंग सर्विस नाउ स्क्रिप्ट और प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या वो पूछना चाह रहा है, देखिए इस पर किस तरह से हमने डेफिनेशन ली है। सबसे पहला सिचुएशन में हमने क्या यहाँ पे बताया, आवर सर्विस नाउ इंस्टेंस हैज़ अ नाइटली स्केड्यूल्ड स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन दैट वाज टेकिंग ओवर एन आवर, डिलेइंग डिपेंडेंट जॉब्स। तो मतलब हमने यहाँ पे सिचुएशन बता दी, क्यों ऐसा हमें लगा कि यहाँ पे जो स्लो रनिंग स्क्रिप्ट है वो है और उनको क्यों ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे ये सिचुएशन हमने बताई। फिर हमने यहाँ पे टास्क का ऑप्शन लिया। टास्क के अंदर हमने लिखा, आई नीडेड टू ऑप्टिमाइज द स्क्रिप्ट टू रिड्यूस द एग्जीक्यूशन टाइम वाइल मेंटेनिंग द एक्यूरेसी। मतलब ये प्रॉपर मेरा टास्क था। फिर इस पर मैंने एक्शन क्या लिया, आई एनालाइज द लॉग टू आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस बॉटलनेक। आई रिप्लेस्ड इनएफिशिएंट ग्लाइड रिकॉर्ड लूप्स with glide aggregate for data summarization, reduce redundant queries and implemented indexing on frequently queried table। तो ये मैंने एक्शंस लिए। ठीक है, ये सब आप कर चुके हैं और उन्हीं चीज़ों को आपने प्रॉपरली स्क्रिप्टेड वे में लिखना है, ताकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आप सॉल्यूशन दे पाएँ। इसके बाद है रिजल्ट। फाइनली इसका क्या रिजल्ट रहा, द स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन टाइम वॉज रिड्यूस्ड बाय 70%,
जो भी आपने किया, जो भी आपने एक्शन लिया अपने टास्क के ऊपर, उसका रिजल्ट ये है, इम्प्रूविंग द ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस एंड फ्रीइंग द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़। देखिए ये प्रॉपर हमने रिजल्ट रहा। इसके बाद टेक अवे क्या है, आई लर्न द प्रीएम्प्टिव परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एंड इंडेक्सिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस शुड बी अप्लाइड अर्ली इन द डेवलपमेंट टू अवॉइड सच इश्यूज़। तो ये पूरा एग्जाम्पल देखिए, अगर आप इस तरह से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आप क्या आंसर देंगे कि हमने कुछ स्लो क्वेरीज थी उनको हमने चेंज कर दिया। लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में, यानी स्टार वे में अगर आप आंसर देंगे और उसको पहले से ही आप लोग तैयार करके रखेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मैंने बताया एक्सपेक्टेड हैं, ये आएंगे ज़रूर, ये पूछे जाएंगे, और अगर आपके पास इनका सॉल्यूशन पहले से ही होगा तो आपको बहुत हेल्प यहाँ पे मिलने वाली है। देन देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सर्विस और इंटीग्रेशन। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, तो इसका भी मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है, आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे स्टार मेथड से इसका आंसर दिया है। इसी तरह से आप अपने स्टार मेथड्स के क्वेश्चंस जो मैंने दिए गए हैं उनको समझ सकते हैं, उनको यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं स्टार मेथड की, कुछ डूज हैं, बी कंसाइज बट प्रोवाइड एनफ डिटेल। मतलब ये नहीं कि आपको पूरी लाइन लिख देनी है, एक आध लाइन, एक दो लाइन, एक कंसाइज वे में आपको अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना है हर स्टेप में। उसके बाद यूज़ मैट्रिसेस, मतलब यहाँ पे आपने नंबर्स को दिखाना है, किस तरह से नंबर आपके बड़े हैं, कम हुए हैं। जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हमारा 70% एग्जीक्यूशन टाइम कम हुआ था, तो ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलेंगे कम हुआ था, ज़्यादा हुआ था, इससे नहीं, नंबर्स अगर आप डालेंगे तो उससे बहुत ही इम्पैक्ट होगा। देन वी हैव हाईलाइट बोथ टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोलैबोरेशन, ये आपने टीम के साथ कांटेक्ट किया, आपने उनके साथ बैठे, उनके साथ आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग किया, कोलैबोरेशन किया, ये बताना ज़रूरी है। देन अगेन सेम थिंग, थोड़ा ट्रिकी है, प्रिपेयर मल्टीपल एग्जाम्पल्स टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम स्टोरी। जी हाँ, अगर आप एक से ज़्यादा यहाँ पे स्टार मेथड से आंसर रेडी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप हर उसमें एक ही स्क्रिप्ट चिपका दें, नहीं, ये नहीं, आपको सिंसियरली यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इस हिसाब से अपने एक तो एग्जाम्पल्स रेडी करने पड़ेंगे, ताकि अगर एक से ज़्यादा स्टार एग्जाम्पल पूछ लिया गया तो उसको आप ऐसे बताएं ताकि वो अलग लगे, ये ना लगे कि आप पहले से ही तैयारी करके आए, पहले से आपने स्क्रिप्टेड वे में लिखा हुआ है। देन वी हैव कनेक्ट पास्ट एक्सपीरियंस टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। तो मतलब आप जो भी लिख रहे हैं उसमें ये ध्यान रखें कि आप जो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको मिला है उसके हिसाब से थोड़ा कनेक्ट करें, ठीक है। फाइनली वी हैव डोंट्स, क्या आपको नहीं करना है वो है, एक ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचना है, ये तो मैं बता चुका हूँ। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना है, ठीक है। ये नहीं कि हर बार मैंने किया क्रेडिट लेने की उसमें नहीं जाना है, टीम वर्क भी आपको दिखाना है, तो अपनी टीम को भी यहाँ पे क्रेडिट दीजिए। अवॉइड फोकसिंग ओनली ऑन पॉजिटिव आउटकम, ये नहीं कि आपने, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, आपने जो भी बताया उसमें ये भी दिखना चाहिए कि आपके कहीं ना कहीं कुछ डाउनफॉल्स भी हुए, लेकिन आपने उसको ओवरकम कैसे किया वो अगर आप बताएंगे विद टेक्निकल सॉल्यूशन तो थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा रियल लगेगा वो। फाइनली अवॉइड वेग और ओवरली जेनरिक रेस्पॉन्स, मतलब ये नहीं चैट जीपीटी में डाला और डायरेक्टली वो आपके सामने आ गया और हर जगह उसी रेस्पॉन्स को आपने ऐड कर दिया, ये आपको नहीं करना है। तो देखिए ये था स्टार मेथड। स्टार मेथड से किस तरह से आपको सॉल्यूशन देना है ये मैंने आपके सामने दे दिया, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप सोच सकते हैं, आपके साथ ऑलरेडी आपके किसी इंटरव्यू में पूछे जा चुके होंगे, तो आई होप आपको ये सही लगेगा। कोई और क्वेश्चन है तो पूछिए, इस तरह के वीडियोस में लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।